हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की। यहाँ पर इसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। और यहाँ पर हमें इक्वेशन भी सॉल्व करनी है प्लस उस रिजल्ट को चेक भी करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x। देखो ये 2x हम इस साइड लेकर आएंगे, इजी कस्टू से इस साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 2x इजी कस्टू में, अब यहाँ पर क्या बचा, 18 बचा। 3x में से 2x गए तो हमारे पास एक x बचा और 18, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 आ गई x की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे चेक क्या करेंगे हम, x की वैल्यू पहले यहाँ रखेंगे। जैसे ये दे रखा है 3x इज इक्वल टू में 2x प्लस में 18 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x की वैल्यू रख देंगे। 3 इंटू में 18 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 18 और प्लस में 18, ये कितना हो गया, 54 हो गया। इज इक्वल टू में 18 टू द 36 और प्लस में 18। अब अगर हम 18 और 36 को प्लस करेंगे तो 54 ही आएगा और हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ गया। 3 इंटू में 18 इजिकल्स टू में 2 इंटू में 18 प्लस 18 थ्री कितने होते हैं, 54 होते हैं। 36 हुआ इन दोनों को मल्टीपल करके और प्लस 18 कर दिया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ गया। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 5t। देखो ये 3t है, इस साइड आन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3t हो गया इजिकल्स टू में -5 एज इट इज़ लिख दिया हमने, और ये 3 उधर जाकर किसका हो गया, प्लस का हो गया। इजिकल्स टू से जब एक कोई नंबर इस साइड जाता है या कोई पॉलिनोमियल इस साइड आएगा तो वो अपना साइन बदल देगा। जैसे ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचा 2t इजिकल्स टू में माइनस में 2, t इजिकल्स टू में -2 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड आएगा। जैसे ही इजिकल्स टू से कोई चीज़ साइड आएगी वो अपना साइन को बदलेगी। यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या आएगा, डिवाइड आएगा। 2 1 द 2 यानी कि t की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, चेक करा हमने तो 5t। अब देखो t की जगह बस मुझे 1 लगाना होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो 5 इंटू में 1 आ गया, माइनस में 3 आ गया, इजिकल्स टू में 3 इंटू में 1 आ गया और -5 आ गया। ये हमने लिख दिया। x सिर्फ हमने t की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, -1 है वैल्यू, क्या है, -1। तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो -5 आ गया और -3 इजिकल्स टू में, ऐसे ही यहाँ पर क्या आया, -3 और -5 तो -8 इजिकल्स टू में हमारा क्या आया, -8। तो हमने जब चेक करा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में देखो इसने कहा है कि 5x प्लस में 9 इजिकल्स टू में 5 प्लस में 3x। फिर हमें वही करना है कि x एक साथ लेने हैं और कांस्टेंट वैल्यू एक साथ लेनी है। तो 5x माइनस में 3x हो गया इजिकल्स टू में 5 माइनस में 9 हो गया। यहाँ पर हमारा कितना बचा, 2x इजिकल्स टू में, और यहाँ पर हमारा बचा -4 x इजिकल्स टू में। अब देखो ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आने क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, 2 टू द 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली, -2। x इजिकल्स टू में -2 आ गया। अब हम फिर चेक कर लेंगे। चेक हम क्या करेंगे, 5 इंटू में 2 क्या, -2 प्लस में 9 इजिकल्स टू में 5 प्लस में 3 इंटू में -2। ये हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर कितना हो गया, -10 हो गया और प्लस में 9 हो गया इजिकल्स टू में 5 एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पर हमारा आ गया -6। 2 3 द ये करा हमने तो 2 3 द 6 हो गया। अब देखो कितना बचा, -1 बचा इजिकल्स टू में, और यहाँ भी -1 बना। तो हमने चेक करा तो ये भी हमारा बिल्कुल सही था। ऐसे ही हम इसका 4 क्वेश्चन करते हैं। 4 में इसने कहा है कि 4z। अब 4z है तो 2z हम इस साइड लेकर आ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, इजिकल्स टू से जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में 2z हो गया। इजिकल्स टू में ये 6 है, कांस्टेंट को हम इधर ले जाते हैं, ये 3 हो गया। क्यों हुआ ये -3, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव था। 4z में से 2z गए तो हमारे पास कितना बचा, 2z बचा, और यहाँ पर हमारा कितना बचा, 3 बचा। तो z इजिकल्स टू में हमारा आ गया 3/2। 2 क्या मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी चेक करेंगे। चेक जब हम कर रहे हैं तो हमारा 4 z हमारा कितना है, 4 इंटू में 3/2 लिख दिया हमने। z की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 3/2 लिख दिया। माइनस में 2 नहीं +3 हमने यहाँ पर लिख दिया, इजिकल्स टू कर दिया 6 इंटू में 2 इंटू में 3/2 आ गया। जो वैल्यू थी, z की वैल्यू थी, जहाँ जहाँ z था हमने वहाँ उसको लिख दिया। देखो मल्टीपल में क्रॉस कट जाता है, 2 टू द 4 हो गया, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गया, और प्लस में 3 एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे यहाँ से इसको कैंसिल करा। अच्छा यहाँ प्लस है, देखो ये रहा ना, 6 प्लस में 2z था तो यहाँ प्लस है।
तो 6 प्लस में 3 आ गया। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। 9 इजिकल्स टू में 9 आ गया, ये भी हमने चेक कर लिया, तो ये भी हमारा सही निकला। ठीक है, क्वेश्चन हमने इसका 4 भी कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन 5th को करते हैं। 2x माइनस, देखो यहाँ पर माइनस का x दे रहा है, इस साइड आन के ये प्लस का हो गया, 3x हो गया इजिकल्स टू में 14, ये माइनस का 1 है, इस साइड आके ये 1 प्लस का हो गया। यहाँ पर बचा 5x इजिकल्स टू में ये हमारा 15 आ गया। x इजिकल्स टू में 15 अपॉन में 5 आ गया, 5 3 दा 15 हो गया, और x की वैल्यू कितनी निकली? 3 निकली। x की वैल्यू 3 निकली। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए 2 इंटू में x की जगह पे हमने क्या लिखना है? 3 लिखना है। 3 लिख दिया, प्लस में माइनस में 1, देखो यहाँ देखो माइनस में -1 आ गया, इजिकल्स टू में 14 माइनस में 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना हुआ? 2 3 दा 6 हो गया, और -1 इजिकल्स टू में, नहीं इसको हम काटते हैं, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो यहाँ पे 2x माइनस में 1 इजिकल्स टू में 14 माइनस में x था, तो ये x है, मैंने 3x लिख दिया था वहाँ पर, ये आन के इधर प्लस x हो गया, इजिकल्स टू में 14 प्लस में 1 आ गया, तो यहाँ पर होगा 3x इजिकल्स टू में 15 हो गया ये। ठीक है, वहाँ ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 3x लिख दिया था। ठीक है, 3x इजिकल्स टू में 15 अपॉन में 3 हो गया, और 3 5 दा 15 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्योंकि चेक कर रहे हैं ना, देखो जब हम चेक कर रहे थे तो हमारा आंसर सही नहीं आ रहा था, तो हम समझ गए थे कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। अब 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी निकली? 5 माइनस में 1 इजिकल्स टू में 14, और माइनस में 14 माइनस में 5 आ गया। अब देखो 2 5 दा 10 आ गया, 10 माइनस में 1 आ गया इजिकल्स टू में। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 9 आ गया, और 9 इजिकल्स टू में 9 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो इक्वल आ गए। बस चेक करने में यही अच्छा रहता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने क्वेश्चन गलत तो नहीं करा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आनी होती है, जैसे कि हमें यहाँ पर पता चल गया था। अब हम इसके 6 को करते हैं। 6 पार्ट में इसने 6 क्वेश्चन में 6x हो गया, और यहाँ थोड़ा सा पहले सॉल्व करना होगा। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो ये 3x हो जाएगा, फिर 3 की 1 से कर दो। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है तो वो दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, दोनों नंबर का मल्टीपल होगा, तो 3 1 दा 3 हो गया, और प्लस 7 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करो इसे। +4 हो गया इजिकल्स टू में 3x हो गया, और यहाँ इन दोनों में से प्लस माइनस कर दो, और यहाँ पर प्लस का 4 बन गया। देखो सेम साइन वैसे भी कैंसिल हो जाता है, लेकिन करते हैं पूरा। 6x हो गया माइनस 3x हो गया इजिकल्स टू में 4 माइनस में 4 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 3x बचा इजिकल्स टू में यहाँ पर 0 आ गया। x इजिकल्स टू में 0 अपॉन में 3, और ये आ गया हमारा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। फिर चेक कर लेते हैं इसको। देखो 6 इंटू में 0 प्लस में 4 इजिकल्स टू में 3, ये 0 माइनस में 1 आ गया, और प्लस में 7 आ गया। 6 0 0 हो गया, और यहाँ पर हमारा कितना बचा? +4। 3 0 0 हो गया, और 3 1 दा 3 माइनस का 3 हो गया, और +7 आ गया, +7 आ गया। अब 4 इजिकल्स टू में यहाँ पर क्या बचेगा? +4 ही बचेगा, तो ये भी हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई? इक्वल आ गई। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चेक रिजल्ट करने में हमें सब पता चल जाता है कि क्वेश्चन हम कहाँ गलत कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट को चेक कर लेना चाहिए, भले ही क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा है। उससे देखो अब ये डिवाइड में है, और ये इस साइड में लेकर जाती हूँ, ये मल्टीपल में चला गया। यहाँ पर 5x हो गया इजिकल्स टू में 4x प्लस में 10। ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 4 की सबसे मल्टीप्लाई करो और बाद में 5 लेकर जाओ, लेकिन 5 ले जाना इस साइड ही पड़ेगा, तो मैं पहले ही ले गई हूँ। यहाँ पर 5x हो गया इजिकल्स टू में मल्टीपल करो 4x हो गया, और प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 40 हो गया। 5x माइनस में 4x इजिकल्स टू में 40, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी निकली? 40 निकली। x की वैल्यू 40 निकली। अब हम रिजल्ट को चेक कर लेते हैं कि हमने सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। x की जगह पर हमें क्या लिखना होगा? 40 लिखना होगा। इजिकल्स टू में 4/5 हो गया, x की जगह पर 40 प्लस में 10, ये हो गया हमारा। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं 4/5, और यहाँ पर हमारा इंटू लगा देते हैं, ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, प्लस ही कर लेते हैं। 10 40 और 10 कितने हो गए? 50 हो गए। देखो काट दो, 10 आ गया, 40 और 10 4 दा 40 आ गया। देखो राइट हैंड साइड इक्वल टू में लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इसका 8 भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखो फ्रैक्शन में दे रखा है, थोड़ा सा ये बच्चों को टफ लगता है। 2x/3, डरना नहीं है, इसको इस साइड लेकर आओ, -7x/15 इजिकल्स टू में 3 माइनस में 1। पहले हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में है, तो हमें एक एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमें ये देखना होगा दोनों के टेबल में आता है। अब देखो यहाँ तो इजी है देखना एलसीएम, वरना तो हम क्या करते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं ऐसे करके। 3 हमें तो दिख रहा है इस वाले में ये इजी है कि 3 के टेबल में 15 भी आता है और 15 को 15 से भी डिवाइड किया जाता है। देखो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 1 3, 3 5 15 हो गया। फिर हम 5 लेंगे 1 और ये 1 आ गया, तो 3 5 15 हम एलसीएम ऐसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया 15 इजिकल्स टू में यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। 3 5 15 पहले यहाँ डिवाइड करना होगा। देखो 15 को पहले 3 से डिवाइड करना होगा, 3 5 15 आएगा और जो हमारा आंसर आएगा वो ऊपर न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 × 2 इजिकल्स टू में 10 हो जाएगा और x जो है लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है, 3 5 15 और 5 2 10, 10x हो गया, माइनस 15 1 15, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा 7x इजिकल्स टू में 2। ये डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीपल में हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा हमारा 3x बचा इजिकल्स टू में 2 × में 15। ठीक है, x इजिकल्स टू में 2 × में 15 और ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आ गया ये 3 5 15। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकली 10, 2 5 10 हो गया, 2 5 10। चेक कर लेते हैं, चेक करो। चेक करने में हमने कहा 2 × में 10 अपॉन में 3 + 1 इजी, और चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये एक साथ जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है ना, ऐसे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हो। 10 अपॉन में 15 और प्लस में 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, 20 अपॉन में 3 प्लस में 1। देखो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं हम, इसे करके देखते हैं एक बार। 5 2 10, 5 2 10 हो गया और 5 3 15 हो गया। तो ये कितना हो गया 7 2 14, 14 अपॉन में 3 और प्लस में 3। फिर हमें एलसीएम लेना होगा, यहाँ 1 लगाओ और यहाँ 1 लगाओ। ओके करते हैं। 3 ले लिया हमने एलसीएम इजिकल्स टू में, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा हमारा एलसीएम। 3 1 3 20 आ गया, प्लस में 1 3 3 और यहाँ पर 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 3 1 आएगा और 1 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा प्लस, और 1 से 3 की डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 3 9 हो गया। हमारा कितना आ गया 9 आ गया। इसको हमने प्लस करा तो हमारा आया 23 अपॉन में 3, 23 अपॉन में 3 इजिकल्स टू में 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 9 और 4 कितना हो गया 3 हो गया और 23 अपॉन में 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ गया। ये भी चेक करने में हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। यहाँ पर कहा है 2y + 5/3 इजिकल्स टू में 26 अपॉन में 3 -5। अब हम ऐसे ही करते हैं, y एक साथ ले लेते हैं, 2y ये इस साइड आन के प्लस का y हो गया इजिकल्स टू में 26 अपॉन में 3 माइनस में 5/3। देखो डेनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने की हमें। ये प्लस करा हमने तो कितना हो गया 3y हो गया इजिकल्स टू में, यहाँ पर बचा 21 अपॉन में 3 हो गया, 21 अपॉन में 3। कैसे 26 में से 5 गया, क्यों गया, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 7 21 कैंसिल कर दो, 3y इजिकल्स टू में 7 आ गया और y इजिकल्स टू में 7/3 आ गया। y की वैल्यू हमारी क्या निकली 7/3 निकली। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक करते हैं। 2 × में देखो यहाँ पर वैल्यू डालना है 7/3 प्लस में 5/3 इजिकल्स टू में 26 अपॉन में 3 और माइनस में 7/3। ओके मल्टीप्लाई करो, 2 7 14 हो गया, अपॉन में 3 हो गया, प्लस में 5/3। डेनोमिनेटर सेम है, इजी क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है, 26 में से 7 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 अपॉन में 3, 14 और 5 + 19। डेनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट लिख देंगे 19/3। देखो आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। 3m
माइनस में 5m, इस साइड आन के माइनस हो गया, इजिकल्स टू में -8/5 एज इट इज। ओके, -2m इजिकल्स टू में -8/5। सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 2 अब m ही लिख लेते हैं, m इजिकल्स टू में मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 5 × में 2 आ गया, 2 4 8। ओके, m इजिकल्स टू में 4/5 हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में 3 × में m की वैल्यू कितनी निकली 4/5 इजिकल्स टू में 5 × में 4/5 और माइनस में 8/5, माइनस में 8/5, 3 4 12, 12/5 इजिकल्स टू में। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो रहा हो ना तो एक बार उसको चेक कर लो, कई बार हम यहाँ पर सॉल्यूशन में गड़बड़ कर जाते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया और 4 माइनस में 8/5 आ गया। अब फिर यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये तो सॉल्व कर लिया है इस साइड हमने 5 एलसीएम ले लिया, 1 5 × 5, 5 4 × 20 हो गया और माइनस में 8, 5 1 × 5 और 1 8 × 8, 80 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारा आ रहा था 12/5 इजिकल्स टू में 20 में से 8 गया तो फिर हमारा कितना बचा 12 और अपॉन में 5, तो हमारा ये भी लेफ्ट हैंड साइड टू इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ये 2.1 थी 8th क्लास की और इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन दे रखे थे जो आपने सभी सॉल्व कर दिए।